हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट ऑल इंग्लिश वोकेबलरी। आज इस सेशन में जानते हैं एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमटीएस 2023 में जो 2 मई से स्टार्ट है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 से लेकर 10 के बीच में, उनको डिस्कस करते हैं। जिनमें पहला वर्ड आ रहा है आपके सामने, टर्न अ न्यू लीफ। टर्न अ न्यू लीफ, इसको ऐसे याद करो, यानी इसका आंसर क्या है? बिहेव इन अ बेटर वे। टर्न अ न्यू लीफ, एक नए पत्ती में मुड़ना, तो मतलब बिहेव इन अ बेटर वे, ऑप्शन बी, यानी कि पहले से बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट वंस माउथ फिल। गेट वंस माउथ फिल मतलब किसी के मुंह भर जाना, तो मतलब प्लेडेबल, स्वादिष्ट। ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्लेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनिक। पैनिक का मतलब बताना है आपको और उसका सिनोनिम बताना है। पैनिक का मतलब होता है फ्राइटन, यानी कि डरा हुआ। ऑप्शन सी। जॉली का मतलब होता है खुश, इट मीन्स हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड इज वेज। वेज का मतलब होता है मजदूरी। वेज मीन्स होता है मजदूरी, और इसमें पूछा है सही आंसर बताओ क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ मनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन है मिस्टर रॉय ओपन्स द डोर एंड डैश इट। मिस्टर रॉय ने डोर को ओपन किया एंड डैश इट, और क्या किया? पीक। ऑप्शन सी, मतलब झांका, है ना। पीक मीन्स होता है झांकना। इस पीक का मतलब होता है चोटी, इस पिक का मतलब होता है उठाना, और इस मीक का मतलब होता है दब्बू, दब्बू टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट आल्सो फॉर द डैश स्किन। अब इसमें ऑप्शन होगा आपका ए ग्लोइंग। ग्लोइंग का मतलब होता है तरोताज़ा। इमोशनल का मतलब होता है रोना धोना। कॉस्टिक का मतलब कोई हार्ड केमिकल। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो यहाँ पर इन तीनों ए के अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठते हैं। तो क्या होना चाहिए? ग्लोइंग। यानी कि ग्रीन टी जो है हेल्थ के लिए ही अच्छी नहीं है, बल्कि वो तरोताज़ा यानी कि ग्रो करती हुई स्किन के लिए भी है। तो इसका आंसर होगा ए ग्लोइंग। नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रीव। ग्रीव का आपको सिनोनिम बताना है। ग्रीव का मतलब क्या होता है? दुख। तो ऑप्शन डी, मौन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो भी बंदा मौन व्रत रखता है, मौन रखना, तो इसका मतलब क्या है? सैड। टेम का मतलब होता है पालतू। एश्योर का मतलब होता है कन्फर्म। रिजॉइस का मतलब होता है हैप्पी, इंजॉय। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, रिजॉय। रिजॉइस एक शैम्पू आता है जिसे हम लगा कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फिल इन द ब्लैंक है ये। आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। डैश आई हेट डार्क वन, लेकिन मुझे डार्क वन अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए यहाँ होगा ऑप्शन बी, कॉन्ट्राडिक्ट है यहाँ पे, ये कॉन्ट्राडिक्ट है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्योंकि बट का रूल क्या होता है कि पहले कोई बात पॉजिटिव बोली जाएगी और उसके बाद कोई बात नेगेटिव, या फिर पहले कोई बात नेगेटिव बोली जाएगी लेकिन उसके बाद कोई पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो कह रहा है मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ लेकिन मैं डार्क वन नहीं पसंद करता। नेक्स्ट इज द सिचुएशन टर्न्ड अगली एज द क्राउड डैश टू द राइट। यहाँ होगा बिगिन्स, बिगेन, बिगिनिंग या बिगिन। ऑप्शन डी आ जाएगा, सिचुएशन टर्न्ड अगली। सिचुएशन जो है बदतर हो गई एज द क्राउड डैश टू द राइट, क्योंकि क्राउड ने दंगे शुरू कर दिए। ऑप्शन डी। राइट का मतलब होता है दंगे, दंगे फसाद। नेक्स्ट इज चेज रेनबो। चेज का मतलब होता है पीछा करना। रेनबो मीन्स जानते ही हो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का पीछा करना मतलब टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल। ऑप्शन सी आ जाएगा, ये एक एडियम से, अनरियलिस्टिक विच इज़ नॉट रियल। नेक्स्ट इज
वेंटिलेशन सिस्टम इज़ मिसिंग इन दिस रूम। इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में सारी करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। वेंटिलेशन की स्पेलिंग ये होती है VENTILATION, सिस्टम की होती है SYSTEM, मिसिंग की MISSING इन दिस रूम। तो यहाँ पे आपको सभी में स्पेलिंग बतानी थी कि किस वाले सेंटेंस में किसी तरह की कोई एरर नहीं है स्पेलिंग बेस्ड। सो नेक्स्ट इज I am sure there is some truth in this news. There is no smoke dash fire, मतलब विदाउट फायर। ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे कि बिना आग के कोई धुआं नहीं है। नेक्स्ट इज यहाँ इनकरेक्ट बताना है आपको। कन्फ्यूज़न की स्पेलिंग ये सही है, हैविली की सही है, ग्रामर की सही है। ऑल माइटी में ALMIGHTY ये होती है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट स्पेलिंग इसकी। यानी और आपसे यहाँ पूछा इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट तो यही हुआ, बाकी तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज़ यहाँ दिया है देयर वॉज वंस अ वेरी डैश किंग जूलियस सीजर हु वांटेड टू रूल द होल वर्ल्ड। एक बार एक राजा रहता था जूलियस सीजर जो पूरे वर्ल्ड पर शासन करना चाहता था। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी एम्बिशियस। कॉन्टेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट या हैप्पी। फेथफुल होता है वफादार। एडवेंचरस जो चीज़ लाइफ में डेली बेस पे वो कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षा या फिर सपना। तो देयर वाज ए वंस ए वेरी एम्बिशियस किंग, एक राजा रहता था जिसका एक महत्वाकांक्षी राजा रहता था जूलियस सीजर, जो पूरे दुनिया पे राज करना चाहता था। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एट ऑल इंग्लिश वोकैबुलरी। थैंक यू।